ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्र को राम राम। दोस्तों, अभी हम रिव्यू करने वाले हैं धोखा राउंड द कॉर्नर का। इस हफ्ते यानी 23 सितंबर को रिलीज हुई बॉलीवुड की ये दूसरी फिल्म है, जिसे हम एक क्राइम थ्रिलर फिल्म कह सकते हैं। फिल्म के राइटर और डायरेक्टर है कुकी गुलाटी, जो इससे पहले पिछले वर्ष 2021 में आई हुई द बिग बुल जैसी असहनीय फिल्म को डायरेक्ट कर चुके हैं, और साथ में ही 2010 की प्रिंस फिल्म को भी वे डायरेक्ट कर चुके हैं। धोखा राउंड द कॉर्नर में मुख्य भूमिका में है आर माधवन, दर्शन कुमार, अपार शक्ति खुराना, खुशहाली कुमार आदि आदि। और ये फिल्म कुल मिलाकर 1 घंटे और 52 मिनट की है। देखिए, इसकी कहानी का बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होने वाला है, कैरेक्टर्स कैसे होने वाले हैं, वो आपस में एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं, या क्या कुल मिलाकर परिस्थिति है, इसकी थोड़ी बहुत जानकारी हमें ट्रेलर में ही आ गई थी। जो पत्नी है वो मानसिक रूप से अस्थिर है, कुल मिलाकर मतलब आर माधवन जो पति का पात्र है वो ऐसा सबको बता रहा है कि भाई मेरी पत्नी मानसिक रूप से अस्थिर है। पत्नी का अपना एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, उसके अनुसार पति ही उसे धोखा दे रहा है। जो पुलिस ऑफिसर है दर्शन कुमार का कैरेक्टर, उसके और आर माधवन के बीच में कुछ अनबन है। जो पति का कैरेक्टर है वो पैसे लेकर फिर अपने ऊपर अपार्टमेंट में भी जा रहा है, जहाँ पर एक आतंकवादी ने, हक्कुल उसका नाम है, पत्नी को बंदी बनाया हुआ है, तो पति वहाँ पर पैसे लेकर के भी जा रहा है। ये सारी बातें तो लगभग उन्होंने ट्रेलर में ही रिवील कर दी थी। अब आखिर कौन सच है कौन झूठा है, किसका पॉइंट ऑफ व्यू सही है, पत्नी का या पति का, आतंकवादी वहाँ पर कैसे पहुँचा, ये सारी बातें जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। देखिए, एक लाइन में अगर मैं फिल्म का रिव्यू करूँ तो जो एक सस्पेंस है थोड़ा बहुत, वो उन्होंने एंडिंग तक बनाकर रखने का प्रयास किया है। और एक बार बस एक क्राइम थ्रिलर की तरह आप इसे देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। पर जो बात ये कहने का प्रयास करती है, या आतंकवादी के कैरेक्टर को जिस प्रकार से उन्होंने प्रेजेंट किया है, वो मुझे कम से कम बहुत बहुत ज़्यादा डीपली प्रॉब्लमेटिक लगा। अब इसके बाद आगे कुछ स्पॉयलर्स आ सकते हैं। अगर आपको फिल्म को लेकर कोई भी स्पॉयलर्स नहीं चाहिए तो आप पहले फिल्म देखिए, उसके बाद इसके आगे का वीडियो आप देखना। अब देखिए, जो मैंने कहा कि फिल्म टेररिस्ट को लेकर, आतंकवादी को लेकर जो कहने का प्रयास करती है, या जिस प्रकार से उसके कैरेक्टर को लिखा गया है, वो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा डीपली प्रॉब्लमेटिक लगा। यानी जो आतंकवादी का पात्र है गुल का, उसको एक प्रकार से विक्टिम दिखा दिया है सिस्टम का। वो तो बस अपनी आजीविका के लिए मुंबई में आया हुआ था, पर वो फंस जाता है कुछ लोगों के चक्कर में। वो पार्सल बस डिलीवर करता था, एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर के जाना, उसे कुछ भी पता नहीं था कि उसके पार्सल में वो क्या होता है क्या नहीं। एक दिन एक हॉस्टल में वो एक पार्सल डिलीवर करता है, और वहाँ पर 13 बच्चों की मृत्यु हो जाती है, और इसमें उसका कोई भी दोष नहीं है, ऐसा आतंकवादी का कहना है। और ये बात भी उन्होंने ट्रेलर में ही दिखा दी थी। तो वैसे ये बात भी कोई स्पॉइलर नहीं हुई, ऑलरेडी ये डायलॉग आतंकवादी के उस हकगुल के कैरेक्टर के मुंह से हमें सुनने को मिलता है। और जैसा कि पहले से ही मुझे आशंका थी ही कि ये जो हकगुल का कैरेक्टर है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू जो ट्रेलर में दिखाया गया है कि भाई वो अपने आप को आतंकवादी नहीं मान रहा, उसे फंसाया गया है, या उसका कोई दोष नहीं था, वो बस तो उस पार्सल को लेकर के गया था, ये पॉइंट ऑफ व्यू सही होने वाला है। उसको ही आखिरकार वो विक्टिम दिखाएंगे, और वैसा ही कहानी में होता भी है। मतलब सिस्टम के कारण, या पुलिस ऑफिसर दर्शन कुमार का जो कैरेक्टर है उसके भ्रष्ट होने के कारण, एक निर्दोष व्यक्ति हकगुल वहाँ पर फंस जाता है। और दर्शन जो पॉइंट ऑफ व्यू जो बताता है उस हकगुल को लेकर, उसमें वो ये बताता है कि एक कश्मीरी युवा था, वो पढ़ने के लिए दूसरी जगह यूनिवर्सिटी में गया हुआ था। वहाँ पर सब उसे आतंकवादी आतंकवादी टेररिस्ट टेररिस्ट कहते हैं, और इस बात से परेशान होकर वो सुसाइड कर लेता है। और इसके बाद में कुछ आतंकवादी है, वो हकगुल को तैयार करते हैं कि भाई तुम्हें बदला लेना है, देखो कैसे अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, इसके विरुद्ध तुम्हें बदला लेना है। और इस कारण से उन्होंने हकगुल को भेजा हुआ था। ये दर्शन कुमार की अपनी कहानी है हकगुल को लेकर। हकगुल कहता है कि भाई मैं तो बस यहाँ पर अपनी आजीविका के लिए आया हुआ था, पार्सल इधर उधर से डिलीवर कर रहा था, और मुझे पता ही नहीं था कि उस पार्सल में क्या है। तो 13 बच्चों की मृत्यु होगी, उसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है। तो दर्शन कुमार की जो कहानी है, पहली बात तो वो झूठी है, ये फिल्म कहती है। दूसरी बात, उस कहानी में भी ये बताया है कि भाई जो कश्मीर के युवा हैं उनको आतंकवादी कहकर एक टॉर्चर किया गया था, एक युवा को, वो सुसाइड कर लेता है, और इस कारण से कुछ आतंकवादियों ने हकगुल को भेजा था। ये भी जो कहानी है, इसमें भी देखिए ये भी प्रॉब्लमेटिक है, हम कह सकते हैं। एक प्रकार से सिंपथी पैदा करने का उपयोग किया गया है इस वर्जन में भी। हम सभी जानते हैं कि जो भी आतंकवादी है या आतंकवादी संगठन है, वो क्या कहते हैं, उनका मुख्य उद्देश्य क्या है कश्मीर को लेकर। पर यहाँ पर एक अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब एक प्रकार से सिंपथी उत्पन्न करने का प्रयास किया गया है।
दर्शन कुमार की काल्पनिक कहानी में भी। दूसरी तरफ जो हकगुल जो रियल कहानी बताता है कि भाई वो तो बस यहाँ पर पार्सल डिलीवर करने के लिए आया हुआ था, तो उसमें भी वो एक प्रकार से निर्दोष है ये बताने का प्रयास किया है। इसके अलावा पति पत्नी के बारे में अगर हम बात करें तो पति यानी आर माधवन का कैरेक्टर सच में अपनी पत्नी को धोखा दे रहा होता है, उसका अफेयर चल रहा होता है, अपनी पत्नी को झूठे पिल्स वगैरह खिलाकर उसको मानसिक रूप से वो अस्थिर कर रहा होता है। दूसरी तरफ जो पत्नी है वो उसका भी एक अफेयर चल रहा होता है पुलिस ऑफिसर के ही कैरेक्टर के साथ में, दर्शन कुमार के साथ में, और बाद में फिर ये अफेयर सामने ना आ जाए इस कारण से दर्शन कुमार पूरा ये षड्यंत्र रचता है, हकगुल को वहाँ पर तक पहुँचाना और इसकी आड़ में फिर पत्नी को ख़त्म करना वो चाह रहा था वगैरह वगैरह। तो कुल मिलाकर यहाँ पर सभी भ्रष्ट हैं, सभी धोखेबाज हैं, केवल एक जो जिस पर आतंकवाद का आरोप लगा हुआ है उस कैरेक्टर को छोड़कर। बाकी फिल्म देखते समय कई सारी ऐसी बातें हैं जिनके पीछे कोई लॉजिक हमें नज़र नहीं आता। जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट है या पुलिस जिस प्रकार से इस पूरी सिचुएशन को हैंडल करते हैं वो भी बहुत ज़्यादा बचकाना लगता है। और एंडिंग में जो जस्टिफिकेशन भी उन्होंने दिया है कि भाई इसके पीछे क्या रीज़न था, किस कारण से ये सब हुआ था, वो जानने के बाद भी हम उन सब बातों पर उतना बिलीव नहीं कर पाते। बहुत बचकाने तरीके से वो सारी बातें उन्होंने दिखाई है। मतलब ज़्यादा बुद्धि का अगर हम उपयोग करते हैं तो फिल्म में बहुत सारी बातें पूरी तरीके से इलॉजिकल लगती है। और बस चलो एक सिंपल सी क्राइम थ्रिलर फिल्म है, उस दृष्टि से अगर हम देखें तो ठीक है, एक वन टाइम वॉच में इसे कहूँगा। जो कुछ एक जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा थोड़ा सा जो एक सस्पेंस है वो एंडिंग तक उन्होंने बना कर रखा है। बाकी खुशहाली कुमार का जो कैरेक्टर है उसे ज़बरदस्ती फिल्म में ग्लैमराइज किया है। फिल्म में ही एक डायलॉग भी है कि भाई तुम एक हाउसवाइफ तो कहीं से भी नहीं लगती, तुम कोई मॉडल लग रही हो। और देखते समय लगता भी ऐसे ही कि भाई जैसे कोई वो फैशन शो में वो कैरेक्टर गया हुआ हो, उस प्रकार से उसके कपड़े दिखाए गए हैं, साड़ी भी वो जिस प्रकार से पहनी है, मतलब घर पर कौन ऐसी साड़ी पहनता है पता नहीं। अब वो मानसिक रूप से अस्थिर है ये बात भी अगर हम मान ले तो भी वो सारी बातें कहीं पे भी उनमें उनके पीछे कोई लॉजिक नज़र नहीं आता। तो बस देखना चाहते हो आप तो बिना कुछ सोचे एक बार देखना है तो आप देख सकते हैं। मैं धोखा राउंड द कॉर्नर को दूंगा 4 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पैरेंटल गाइडेंस की बात करें तो सेंसर बोर्ड ने फिल्म को ए सर्टिफिकेट दिया हुआ है। फिल्म में डायरेक्ट कोई न्यूडिटी नहीं है पर थोड़े अडल्ट सीन है, स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है, तो परिवार के साथ में देखने जैसी तो ये फिल्म नहीं है। बाकी दोस्तों आपने अगर इस फिल्म को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।